वह आदमी मालिश कर रहा था, लेकिन अचानक कुर्सी ने अपनी ताकत बढ़ा दी और उसके शरीर को कसकर जकड़ लिया। वह घबरा गया और एआई को बुलाया, लेकिन एआई ने नहीं सुना और उसे और कस दिया। कुछ देर बाद आदमी की आंखें लाल हो गईं और बाथरूम में इंतजार कर रही पत्नी बाहर आकर देखना चाहती थी, लेकिन कुर्सी घुमाते ही वह चौंक गई। पति का दम घुट रहा था। पत्नी पागल होकर बिजली काटना चाहती थी, लेकिन एआई ने अनुमान लगा लिया था। जैसे ही उसने धक्का दिया, सॉकेट का शीशा फट गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जोड़े की मृत्यु के बाद एआई ने विला साफ किया और अगले मेहमानों का स्वागत किया। जल्द ही कॉलेज छात्रों का एक समूह यहाँ पहुंचा। जब वे विला में गए, वे अंदर की तकनीक से आकर्षित हुए। स्मार्ट टेबल पर यांत्रिक पेन, जो उन्हें कोई भी भोजन और पेय प्रदान कर सकते थे। जब सब चकित थे, कोने में शियाओ मेई को लगा कि कुछ गलत था, क्योंकि सभी ने पहले ही एआई ऐप डाउनलोड कर लिया था। लेकिन सतर्क प्रोग्रामर शियाओ मेई ने मना कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसकी जान बचाएगा। जल्द ही सभी को अलग अलग बेडरूम मिले। सब खुश थे, सिवाय शियाओ मेई के, जिसका कमरा खाली था। एआई के अनुसार शियाओ मेई ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए एआई उसकी रुचियां नहीं समझ सकता था। शियाओ मेई ने एआई की मदद ठुकरा दी। एक प्रोग्रामर के रूप में वह जानती थी कि गोपनीयता कितनी महत्वपूर्ण है। छुट्टी का आनंद लेने के लिए छात्र हर मिनट का उपयोग करना चाहते थे, क्योंकि वे केवल 2 दिन रह रहे थे, इसलिए उन्हें जल्दी मजे करने थे। कोई भी थका नहीं था। वे आग के चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। अनजान की पूल में काली लड़की खतरे में थी। तैरती महिला को नहीं पता था कि पूल में कुछ अजीब उसे घूर रहा था। महिला डर गई। उसने नहीं देखा कि वह क्या था। घबराहट में उसने जोर से मदद के लिए पुकारा। मदद की आवाज सुनकर साथी उठे और पूल की ओर दौड़े। जल्द ही उन्होंने पानी में गिरी काली लड़की को निकाला। देखा कि यह सिर्फ एक खराब पूल क्लीनिंग मशीन थी। लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, नहीं जानते कि उनकी लापरवाही उन्हें बड़ी आपदा में डाल सकती है। जल्द ही सब डर भूलकर फिर से मस्ती करने लगे। मूंछों के एकाकीपन पर चर्चा छिड़ गई। अचानक कमरे का एआई बोला कि वह मूंछों का परीक्षण कर सकता है। यह सुनकर मूंछें उत्सुकता से परीक्षण के लिए तैयार हो गईं। अगले पल मेज पर सफेद तरल पदार्थ उभरने लगा। सबकी हैरान आंखों के सामने सफेद तरल धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ देर में यह मूंछों और उसके दोस्त की आकृति बन गया और अगले ही पल दोनों मॉडल एक दूसरे को चूमने लगे। यह देखकर मूंछों का दिल भर आया। इससे साबित हुआ कि उनके रुझान में कोई समस्या नहीं थी। इस छोटी सी घटना के बाद सब लोग कमरों में लौटकर पानी में जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन एक युवा जोड़े के कमरे में अचानक कुछ सफेद तरल पदार्थ आ गया। उसके बाद छत धीरे धीरे नीचे आने लगी। इस अजीब दृश्य ने छोटे जोड़े को बहुत डरा दिया। घबराहट में महिला ने हथकड़ी खोलनी चाही, पर चाबी नहीं मिली। छत नीचे आती देख आदमी ने कहा कि वह जल्दी निकले। तभी महिला ने डर से देखा। जमीन पर अचानक सफेद तरल पदार्थ दिखा। वह इतना चिपचिपा था कि वह हिल भी नहीं पाई। जल्द ही सफेद तरल पदार्थ सॉकेट में भर गया। महिला को मौके पर ही करंट लग गया। गुस्से में उसके प्रेमी ने सुई से हथकड़ी उतार दी और परिणाम स्वरूप वह भी सफेद तरल में फंस गई। और इस समय छत अभी भी नीचे की जा रही थी। कुछ देर बाद आदमी का चेहरा सफेद तरल में दबा दिया गया और अगली सुबह तक इंतजार करने लगा। जब मूंछें उठीं तो उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कृत्रिम बुद्धि ने सावधानी से उसके लिए नाश्ता तैयार किया था। और फिर बाकी साथी भी एक के बाद एक जाग गए और छोटे जोड़े को बाहर तैरते हुए देखा। सभी ने बिना ज्यादा सोचे समझे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि छोटा जोड़ा वास्तव में कृत्रिम बुद्धि द्वारा बनाया गया एक डमी था। महिला अकेली चल रही है। अनजाने में सुना कि कुछ गलत था। काली लड़की ने जल्दी से उसे रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धि को बुलाया। परिणाम स्वरूप अगले सेकंड में उसके पैर कसकर बंद हो गए। यह देखकर कि उसके पैरों को हिंसक रूप से खींचा जा रहा था, काली लड़की जल्दी से तार उपकरण को छूने के लिए आगे बढ़ी। साथी को बाहर संकट की पुकार बिल्कुल नहीं सुन सकता है और इस समय दूसरा साथी एक चिमनी के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि इस अवसर को चुपचाप गैस स्टोव के वाल्व को खोलने के लिए लेती है। मूंछों ने गंदे पानी को देखा और उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह अत्यधिक संक्षारक तरल का प्याला था और इसके साथ काली लड़की की मूक चीखें भी थीं और मूंछें भी खून थूकने लगीं। लेकिन सौभाग्य से काली लड़की समय पर साइकिल से कूद गई और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। लेकिन मूंछें भाग्यशाली नहीं थीं। उसके आंतरिक अंग खराब हो गए थे और वह खून की उल्टी करती रही। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सीधा टकराव होने की उम्मीद नहीं थी? उसने कहा कि छोटे जोड़े की पहले ही कमरे में दुखद मृत्यु हो चुकी थी और वह उस बिंदु तक विकसित हो गई थी जहां उसकी तुलना मनुष्यों से की जा सकती थी। ये सुनकर कि यहाँ 3 लोग भयभीत थे, घबराए हुए थे और जल्दी से कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल प्रोग्रामर शियाओमी भागना नहीं, कृत्रिम बुद्धि को नष्ट करना चाहती थी। जल्द ही वे बुद्धिमान प्रबंधक के कंप्यूटर कक्ष में शियाओमी ने दरवाजा खोला। अंदर जटिल तारें थीं। बीच में कृत्रिम बुद्धि नियंत्रण करने वाला मुख्य कंप्यूटर था। शियाओमी ने जल्दी से वायरस वाली यूएसबी लगा दी। वायरस लगते ही सभी कमरों में लाल बत्ती की चेतावनी शुरू हुई। कंप्यूटर की जांच के दौरान दोनों बाहर भाग निकले, पर जल्द ही 2 यांत्रिक बाहुओं ने उन्हें पकड़ लिया।
अगले ही पल दोनों फिर से कंप्यूटर कक्ष में थे। दरअसल भागे हुए लोग शियाओमी द्वारा बनाए गए नकली कृत्रिम बुद्धि को भ्रमित कर दोनों अंततः बच निकले।